2027 के चुनावों को लेकर सभी पार्टियों की तरफ से अपनी अपनी रणनीति जो है बनानी शुरू हो चुकी है। लेकिन यहाँ बात हम कांग्रेस की करते हैं आज, क्योंकि जब कांग्रेस का अगर जिक्र होता है तो गुटबाजी, एक दूसरे के खिलाफ बयान बोलना बड़ी आम सी बात नजर आती है। चरणजीत चन्नी की तरफ से बीते दिन एक बयान दिया जाता है। दरअसल वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचते हैं, वहां पर एक बार वो कह देते हैं दलित सिख और जट सिख के बीच में वो राजनीति शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि बड़े बड़े ओहदों पर और कई ओहदों के ऊपर जो है दलितों को भी जो है मौका मिलना चाहिए, क्यों जट सिख को। अब जब इस बारे में जब कांग्रेस के प्रधान राजा वड़िंग से पूछा जाता है तो आइए आपको सुनाते हैं कि उनकी तरफ से चन्नी के बयान पे किस तरीके का क्लैरिफिकेशन दिया जाता है। यार मैंने भी ये सुन रहा हूँ इधर उधर से ये कहानियां बहानियां, चन्नी साहब ने क्या कहा क्या नहीं कहा, मैं इसके बारे में टिप्पा टिप्पणी नहीं करूंगा। ये इंटरनल अपने घर की बातें हैं, वो घर में रहें तो अच्छी बात है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इंटरनल बातें हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आप देखो, मुख्यमंत्री से कोई प्रमुख ओहदा है क्या? कांग्रेस पार्टी सेकुलर पार्टी है, जाति धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करती है। अगर राहुल गांधी, खड़गे साहब जाति धर्म के नाम पर राजनीति करते तो हो सकता है आज हम सरकार में होते, जैसे कि बीजेपी सरकार है। ये जाति धर्म के नाम पर बीजेपी बांटती है, पोलराइजेशन, हिंदू को अलग करती है, दलित को अलग करती है, सिख को अलग करती है, मुसलमान को अलग करती है, क्रिश्चियन को अलग करती है। ये कांग्रेस करती नहीं, पहली बात। दूसरी बात, ये पंजाब में कुछ है ही नहीं। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था मानस की जात सब एक पहचान वो, तो ये हमारे गुरु ने अनंतपुर साहब की धरती पर बोला था और 5 प्यारे साजे थे। ना कोई पता था हिंदू है, ना कोई पता था सिख है, ना कोई पता था दलित है। और हमारे में फर्क ही नहीं है। ये जो गरीब हमारे भाई हैं गाँव में, किसानों के साथ मतलब कि कई पीढ़ियों से उनका रिश्ता है। आप किसी व्यक्ति विशेष, ना तो गरीब अलग हो सकता है, ना अपर कास्ट अलग हो सकता है। किसी को इससे अपर कास्ट से कोई आपत्ति हो सकती है, या किसी को किसी से आपत्ति हो सकती है। लेकिन उदाहरण देता हूं कि चन्नी साहब मुख्यमंत्री जब बने रहे थे तो एक्चुअली में मुख्यमंत्री बन रहे थे सुखजिंदर रंधावा, आप सबको पता है। लेकिन इधर उधर की बात हुई तो फिर बात चन्नी साहब पर आ गई। सबने कहा कि चन्नी साहब भी हमारे सम्मान्य हैं, हम उनको भी मानते हैं। अगर ऐसा कोई लड़ाई होती कि दलित अलग होता या जट सिख अलग होता, इससे बड़ा तो कोई पद नहीं है। CWC में परमानेंट मेंबर ये थोड़ी है किसी जट ने कहा कि मेरे को बनाओ, परमानेंट मेंबर चन्नी साहब ही हैं। तो आपने सुना, उन्होंने कहा कि कांग्रेस में किसी भी तरीके का कोई जातिवाद का कोई इशू नहीं है, यहाँ पर सबको समान समझा जाता है। ये एक उन्होंने नॉर्मल वे में कहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए कि 2027 के चुनाव से पहले एक एक बयानबाजी जो है सबके लिए बड़ी अहम हो जाती है। अब जो है, क्योंकि सीएम जो है चन्नी, वो दलित सीएम रहे थे और उनको बनाया भी 92 दिनों के लिए सिर्फ इसलिए गया था ताकि कहीं ना कहीं 2022 के चुनावों के लिए कांग्रेस जो है दलित वोट बैंक को स्ट्रॉन्ग करना चाहती थी। तो उन्होंने उस लिहाज में चरणजीत चन्नी को लास्ट मोमेंट पे रंधावा जी का नाम बदलकर चरणजीत चन्नी का नाम उन्होंने जो है अनाउंस कर दिया था। अब ऐसे में यहाँ समझना जरूरी है कि अगर इस तरीके का बयान अगर कांग्रेस के लिए कितना जो है आने वाले समय में मुश्किल हो सकती है। कारण क्या है? क्योंकि कोई भी बयान अगर किसी पार्टी की तरफ से दिया जाता है तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट जो है उनके वोट बैंक पर पड़ता है। अभी हाल ही में तरन चुनाव के अंदर जिस तरीके के साथ राजा वड़िंग का एक बयान वायरल होता है और उससे ठीक पहले जो है लुधियाना चुनाव भी होते, लेकिन बूटा सिंह के बयान के बाद जो नतीजे कांग्रेस के सामने थे वो किसी से छुपे नहीं हैं। अब ऐसे में इस बहस अगर कांग्रेस में छिड़ती है तो कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए कांग्रेस के लिए एक बड़े सवाल भी खड़े हो जाएंगे और आपसे इस तरीके के बयानबाजी से कहीं ना कहीं मुश्किल ये हो जाएगा कि आखिर अगर कांग्रेस में ही जट सिख और दलित में अगर राजनीति बढ़ जाएगी तो आम लोगों के बीच में वो किस तरीके की चीजें लेकर जाएंगे। अब इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन तो जो है राजा वड़िंग जरूर दे रहे हैं, लेकिन देखना अहम ये रहेगा कि अगर यही उनकी लाइन आगे भी चलकर होती है तो क्या
कांग्रेस के लिए ये एक मुश्किल समय नहीं हो जाएगा कि जट सिख और दलित में किस तरीके के साथ समन्वय बिठाना। हालांकि कांग्रेस ये बात लगातार कहती है, और ये सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बाकी सभी पार्टियां कहती हैं, उनके लिए कोई भी जातिवाद नहीं है। लेकिन जब बात वोट शेयर की आती है, वोटिंग की आती है, तो हर एक वर्ग को ध्यान में रखा जाता है, चाहे वो हिंदू वर्ग हो, दलित वर्ग हो, सिख वर्ग हो या फिर पंथक वोट हो। तो कहीं ना कहीं इसकी राजनीति हर चुनाव में देखने को मिलती है। अब चरणजीत चन्नी के इस तरीके के बयान से कहा तो ये जा रहा है कि एक बहस जो है छिड़ चुकी है, राजा वड़िंग उसको खत्म करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में इसका कितना खामियाजा भुगतना पड़ता है कांग्रेस को, इस पे सबकी नजर बनी रहेगी। चंडीगढ़ से कैमरामैन जसिक के साथ TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।